दिस इज सुमन कोसा। आज का मेरा टॉपिक है कलर्स, हिंदी में से कहते हैं रंगों पे। और मेरा सब टॉपिक है टोनिक ऑफ मल्टीपल कलर्स, मतलब अंगरखा डिफरेंट कलर्स का। खुदा हमेशा साइंस, सिंबल्स, मटेरियल, कलर्स का यूज करता है। स्पिरिचुअल रेल्म में हर चीज का मीनिंग है, वैसे ही फिजिकल रेल्म में भी। इस धरती पे जो कुछ है, चाहे वो रोड्स हैं, सड़कें हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, हर चीज किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे कलर्स हैं, आपको सबको पता कलर्स, हर कोई पसंद करता कलर्स को। तो हमारे पास 7 मेन कलर्स हैं और इसको बोलते हैं रॉय, ROY, रॉय, GBIV। इसका फुल फॉर्म है R फॉर रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, नीला और जामुनी इसको कहा जाता है, वॉयलेंट और पर्पल। और अगर आप इनमें से कोई भी 2 कलर लोगे और इससे एक नया कलर बनता है। वैसे ही मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर कलर का अपना मीनिंग है। एवरी कलर हैज इट्स ओन रेवलेशन। क्या आपको पता है कि अगर हमारे पास 7 मेन कलर्स हैं और इस पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये पूरी दुनिया इस बसी हुई है इन 7 कॉन्टिनेंट्स में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में सबसे पहले कहाँ जिक्र हुआ कलर्स के बारे में। तो इस पे मैं आपको लेकर जाऊंगी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 12 से 13 में लिखा हुआ है। ये वो वाली स्टोरी है जब खुदा ने नोहा से वाचा बांधी थी कि मैं पूरी दुनिया को पानी से खत्म नहीं करूंगा अब। तो इसका एक चिन्ह होगा, मैं तुझे साइन देता हूं, वो रेनबो। तो आपको पता रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी हैं तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युगों युगों की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा, मतलब रेनबो के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। The rainbow that I have put in the sky will be my sign to you and to every living creature on earth. It will remind you that I will keep this promise forever. तो खुदा ने एक प्रॉमिस की नोहा से कि ये रेनबो, ये धनुष एक चिन्ह होगा कि मैं आज के बाद इस दुनिया को कभी भी पानी से खत्म नहीं करूंगा। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बताया कि कलर्स होते क्या, हमारे पास कितने टाइप के मेन कलर्स हैं। और अब मैं आपसे बात करूंगी मेरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टोनिक ऑफ मल्टीपल कलर्स। टोनिक होता है अंगरखा, कोट, जिसमें मल्टीपल कलर्स हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। और ये आप सबको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं जोसेफ के कोट के बारे में, यूसुफ के कोट के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 3 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। नाउ इज़राइल लव्ड यूसुफ मोर देन ऑल हिज चिल्ड्रन because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors. देखो, हिंदी में लिखा है रंग बिरंगा अंगरखा, इंग्लिश में लिखा है कोट ऑफ मेनी कलर्स। तो इसका मतलब कि यूसुफ का जो कोट था उसमें बहुत से कलर थे, रेनबो कलर्स थे, 7 कलर्स थे, जो उसके पिता याकूब ने उसके लिए बनाया था। कितनी अजीब बात है ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कपड़े बनवाती है, बट इस केस में जैकब ने अपने बच्चे के लिए, यूसुफ के लिए कोट बनाया, वो भी कलरफुल, जिसमें बहुत से कलर थे। आपको बताइए यही याकूब है जिनको स्वप्न में जिन्होंने देखा था कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से सीधी जा रही है और वहां पे एंजल्स ऊपर नीचे उतर रहे हैं। इसके बारे में है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय
12 में लिखा है, मैं ये आपका स्वप्न पढ़ूंगी जो उन्होंने ड्रीम देखा था याकूब ने उसके पे। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये उसका स्वप्न था। ये वही याकूब है जब ये अपनी मदर के वोम में था, गर्भ में था, तो इन्होंने तभी इनकी फाइट हो गई थी। यही याकूब है। अब मैं आपसे बात करूंगी मीनिंग ऑफ कलर ऑफ जोसेफ्स कोट। क्या मीनिंग है उसके, जो उसने अंग रखा, जोसेफ का जो कोट था उसके कलर्स के क्या मीनिंग थे। उसके 7 कलर्स थे। तो सबसे पहला कलर था रेड कलर। ये जो रेड कलर है इज ए कलर ऑफ रिडम्पशन। ये कलर है जो रेड कलर, ये रिडीम, बचाता है ये कलर। और हम तब यूज करते हैं किसी को बचाने के लिए, जैसे एम्बुलेंस आपने देखी होगी, उस पे रेड कलर यूज होता है, फायर पे रेड कलर यूज होता है, आपके ट्रैफिक लाइट्स पे ये रेड कलर यूज होता है। तो बाइबल में जब जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बोला गया है कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड हमें सेव करता है, हमें बचाता है, वैसे ही जो यूसुफ था वो उसके अंदर, उसने अपने अंदर कैरी किया हुआ था रिडम्पशन को, बचाना, लोगों को बचाता था। वो कैसे उसने बचाया, जब वो मिस्र में पहुंचा, तो जब अनाज नहीं था उसने लोगों को अनाज देकर बचाया। सारी बाइबल में क्या कि सारी दुनिया में अनाज खत्म हो गया था, तो लोग उसके पास मिस्र में, इजिप्ट में आए अनाज लेने। सारी दुनिया के मतलब कि जो मैंने अभी 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की आपसे, वो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के लोग आए थे इस मिस्र में, इजिप्ट में, इससे अनाज लेने। तो जो जोसेफ था उसके अंदर था, वो रिडीम किया, उसने लोगों को बचाया। सेकंड कलर जो उसके कोट में था वो था ऑरेंज कलर। उसका मतलब होता है कि खुदा की प्रेजेंस। ऑरेंज इज द कलर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। तो बाइबल में लिखा है कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39:3 में पढ़ते हैं कि जोसेफ के स्वामी पोतीपर के घर ने देखा, कि मास्टर ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसके यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसका मतलब ये है कि यूसुफ के साथ खुदा की प्रेजेंस हमेशा रहती थी। जहां जहां वो जाता था वो प्रॉस्पर होता था। इतनी खुदा की प्रेजेंस थी उसके साथ कि जो इजिप्ट के, जो मिस्र के लोग थे, वो भी ड्रीम देखना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जहां जाता था खुदा की प्रेजेंस, वो इन्वायरमेंट बन जाता था और सारे लोगों में वो इन्वायरमेंट फैल जाता था, खुदा की प्रेजेंस फैल जाती थी। और थर्ड कलर जो येलो कलर उसके कोट में था, इसका मतलब है कि येलो कलर स्पीक्स क्लैरिटी। यूसुफ था जो स्पीक, वो जो बोलता था क्लियर था, क्लैरिटी थी कि उसके शब्दों में। जब उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किया, उसने क्लियरली बताया, पूरा एक्सप्लेन किया इसके बारे में। जब हम जेनेसिस की पुस्तक, उसका उत्पत्ति की पुस्तक का 41, जब राजा को स्वप्न आया कि नदी में से 7 मोटी सी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कैलाश की घास चरने लगी, और फिर क्या देखा कि उसके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत करूप थी। ये राजा फिरौन की बात है कि राजा फिरौन को ड्रीम आया। इसके बारे में आपको सबको पता है इसकी स्टोरी। जब उन्होंने ड्रीम देखा तो उन्होंने उसके बाद देखने के बाद उन्होंने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने उस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही तरीके से की और सही तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया राजा को इसके बारे में। तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी को। और फोर्थ कलर है उसका, जो उसके कोट पे था, वो था ब्लू। ब्लू इज अ कलर ऑफ विजडम, बुद्धि, समझ। जैसे कुछ लोग को का प्रेयर पॉइंट होता है कि खुदा हमें बुद्धि दी, तो हमें बुद्धि मांगते हैं, बुद्धि का वरदान मांगते हैं लोग खुदा उनसे। अगर तो इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ड्रीम आता है कि आप उसमें आप ब्लू देख रही हो, जैसे ब्लू रिवर देखिए, इट मीन्स कि खुदा आपको साइन दे रहा है कि खुदा ने आपको ऑलरेडी बुद्धि का वरदान दे दिया है। अगर आप सोते समय ड्रीम में आपको ब्लू रिवर दिखती है तो इसका मतलब है।
तो बाइबल में लिखा कि यूसुफ ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, खुदा से भरपूर था वो बुद्धि में, खुदा की ग्रेस उसके ऊपर थी। इसके बारे में जेनेसिस में 41, 47 और 48 में लिखा हुआ है कि उसने, इसमें लिखा है कि उसने, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ, इसमें लिखा है कि फॉर 7 years देयर वॉज ए बिग हार्वेस्ट, कहते बहुत बड़ी हार्वेस्ट हुई थी 7 सालों में, कि यूसुफ ने कलेक्ट किया और स्टोर किया सारा अनाज को एक जगह पे, मिस्र की डिफरेंट सिटीज पे उसने किया। तो उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जैसे खुदा ने उसको ड्रीम दिया था। उसके बाद उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन चीजों को उसने स्टोर किया ताकि आने वाले 7 साल जो बहुत अकाल के हैं उसमें वो उसको यूज कर सके। 5th कलर है ग्रीन। ग्रीन इज अ कलर ऑफ लाइफ, ये लाइफ देता है, ये जिंदगी देता है। बाइबल में लिखा कि जो यूसुफ था ने लोगों को जो दूसरे देशों से आए थे, जो दूसरे कॉन्टिनेंट से आए थे, खाना देके, अनाज देके उनकी लाइफ को बचाया। अगर इस चीज को हम फिजिकल वे में लेंगे कि लाइक आप कह सकते हो कि जैसे लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा हुआ एक्सीडेंट, कि तुम बच कैसे गए, इसका मतलब वो बंदा लाइफ कैरी करता है। कुछ हिंदू लोग ये भी कहते हैं, आपको पता है कि टाइम से पहले कोई नहीं मरता, जब टाइम आता है तभी वो मरते हैं। तो दे कैरी द लाइफ, वो लाइफ को कैरी करते हैं वो लोग। जो ग्रीन, ये जो कलर था उसमें यूसुफ के कोट में था ये कलर। तो यूसुफ एक ऐसा पर्सन था, वो ना वो खुद मरता था, वो ना दूसरों को मरने देता था, वो ग्रेस थी उस पर, यूसुफ पर। अगला कलर है इंडिगो, इसको हिंदी में कहते हैं नील जामुनी। इज ए कलर ऑफ इंट्यूशन एंड परसेप्शन। इंट्यूशन होता है अंतर्ज्ञान, परसेप्शन होता है सेंसिबिलिटी। इसके बारे में हम मरकुस की पत्री उसका 2 अध्याय 8 में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा कि तुम अपने अपने मनों में ये क्या विचार कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप बात करते करते आपकी स्पिरिट में परसीव हो जाता कि ये बंदा व्यभिचारी है। जैसे हम यूसुफ की स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे जैसे जब यूसुफ पोतीपर की घर में था तो उसको पता था इसकी पोतीपर की पत्नी इसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट रखना चाहती है, सेक्सुअली बातें करना चाहती है। तो उसको पता चल गया, उसने अपनी स्पिरिट में परसीव कर लिया था कि ये बंदी, ये वुमेन व्यभिचारिणी है। उसकी स्पिरिट ने इस चीज को परसीव कर लिया था। तो 7 कलर जो उसके कोट में था वो था वायलेंट कलर, और उसको कहते हैं पर्पल कलर। और अगर हम ड्रीम आता है कि कोई पर्पल कलर है दिख रहा है हमें, कोई वायलेंट कलर दिख रहा है, तो इसका स्पिरिचुअली रेल्म में इसका मतलब है कि किंगशिप क्वालिटी, कि खुदा तुम्हें किंग, कोई अच्छी पोजीशन दे रहा है। जैसे यूसुफ बिकम किंग ऑफ इजिप्ट, वो मिस्र का राजा बना। अगर आप प्रोफेटिक पीपल हैं तो आप बहुत कॉन्शियस होंगे कलर्स पे, आपको क्या पहनना क्या नहीं पहनना, आपके घर का कलर कैसा होना, हर चीज आप बहुत जेन्युइन होंगे, आप होंगी कलर्स को लेकर। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ पता चला होगा कलर्स पे। आई होप सो। यू आर हाईली फेवर्ड एंड हाईली ब्लेस्ड। दिस इज सुमन कोजा। गॉड ब्लेस यू।